मैं देवेंद्र मिश्रा नेशन टीवी भारत से आज कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हूं और जिला पूर्वी सिंहभूम के कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष परविंदर सिंह जी हमारे साथ हैं। हम उनसे खास बातचीत करेंगे। सर, हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। सर, अभी बहुत बड़ा मुद्दा चला सर SIR का। सर, SIR को कांग्रेस किस नज़रिया से देखती है? सर देखिए, बहुत ही गंभीर विषय पर आज आप हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं और हमसे सवाल कर रहे हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण जो SIR है पूरे देश में चल रहा है, खासकर अभी जो वर्तमान में झारखंड में ये SIR हो रहा है। SIR में हर जो मतदाता है उसको अपना वोटर लिस्ट में नाम सुनिश्चित करने के लिए जो BLO है वो 8 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक बूथ स्तर पर बैठ करके मैप्ड और अनमैप्ड का कार्य कर रहे हैं। बहुत चिंतनीय विषय है कि हमारे झारखंड में 30% लोग अनमैप्ड हैं। खासकर हमारे जमशेदपुर लोकसभा में 30% लोग जो हैं अनमैप्ड सूची में आ चुके हैं और उसको जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के BLA हैं वो उसमें अपने अपने बूथ में जाकर के BLO से संपर्क करके जो अनमैप्ड सूची है उसको हासिल करके उनको किस तरीके से मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ा जाए, मैपिंग उनकी हो, उस पर लगे हुए हैं। लोकतंत्र में हमारा अधिकार है हमको वोट देना और ये नागरिकता का प्रमाण भी है। अगर किसी कारणवश हम अनमैप्ड सूची में आते हैं और हमारा नाम कट जाता है तो पहले तो हमारा जो मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार हमको लोकतंत्र में मिलता है वो हमसे छिन जाएगा, हमारे नागरिकता पर भी सवाल उठेगा। इसलिए काफी गंभीर विषय है SIR। इसमें सभी जागरूक मतदाताओं को जागरूक रहना है और अपने साथ साथ अपने परिवार का, अपने मोहल्लों का लोगों का नाम भी SIR की सूची में दर्ज कराए। ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसमें सजग होकर के लगी हुई है और वर्तमान जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की एक संयोजित साजिश के तहत वोट काटने के लिए वोट चोरी का कार्य कर रहा है। आपने बंगाल चुनाव अभी आपके सामने उसका परिणाम नतीजा आपने देखा। बिहार में चुनाव हुए, बिहार में भी इन्होंने यही किया। बड़ी संख्याओं में बंगाल में 27 लाख वैध मतदाताओं को अनमैप्ड सूची में डाल करके उन्होंने बंगाल की स्थिर सरकार को अस्थिर करके हराने का काम किया। तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके SIR के माध्यम से सरकारें बना रही है और जो सरकार मजबूत से चल रही है उसको गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं अपने जागरूक मतदाताओं को कि आप सजग हो जाइए। 29 जून से 30 जुलाई तक गणना पत्र BLO के द्वारा भरा जाएगा। जो वैध मतदाता है उनका भी, जो कि अनमैप्ड है उनका भी। तो आप जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ में अपने BLO से संपर्क करके अपने मताधिकार के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए आप जो भी BLO है उनका सहयोग करें और मतदान सूची में अपना नाम को जरूर जुड़वा लें। ये हमारी आपसे अपील रहेगी आपके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मेरा दूसरा सवाल है, क्या कांग्रेस का मानना है कि 2003 का जो मतदाता सूची के आधार पर ही आधार बनाना चाहिए क्या? देखिए, कुछ मापदंड चुनाव आयोग ने तय किए हैं कि जो 2003 में मतदाता सूची में जिसका नाम है उसका अभी वर्तमान में जो मतदाता सूची बन रही है उसमें उसका नाम ऐड किया जाएगा। वैसे बड़ी संख्या में जो खासकर हमारी माताएं बहनें हैं जो कि शादी करके दूसरे जगह से एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उनको भी ये प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि बहुत लोग 2003 में भी मतदान सूची में नाम नहीं था। तो ऐसे में जो मापदंड दिया गया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। उनके गार्जियन अभिभावकों का जो 2003 में वोटर लिस्ट में नाम था उसको गणना पत्र में भरना पड़ेगा। फॉर्म 6, फॉर्म 8 जो फॉर्म्स अवेलेबल कराए गए हैं उस माध्यम से उनको जमा कराना पड़ेगा और जो भी नियम चुनाव आयोग के द्वारा बनाया गया उसको तो पालन करना पड़ेगा। और हम अपने BLA से भी अनुरोध करेंगे कि अपने साथियों से कि आप वैसे अनमैप्ड लोगों की सहायता करें और उनको मैपिंग करवा दें।
सर, जो BLO के द्वारा जो जनगणना हो रही है, सत्यापन की जा रही है, वो कांग्रेस किस नज़रिया से देख रही है? कितना सही आप उसे मान रहे हैं सर? देखिए, मैंने तो आपको ये बात पहले ही बताया कि ये सुनियोजित साजिश के तहत वोट चोरी है। भारतीय जनता पार्टी जब देखा उन्होंने कि स्थितियां ठीक नहीं है, हम चुनाव हार सकते हैं, तो उन्होंने नया गुफा, जो उस तरह का SIR पहले भी होता था SIR, मगर इस तरीके से नहीं होता था जिस तरीके से आज वो कर रहे हैं, और उनकी एक सुनियोजित साजिश है जो उनके वोटर्स नहीं है, चिन्हित करके उनको काटा जा रहा है उनका नाम, खासकर हमारे अल्पसंख्यक मतदाताओं का, हमारे बैकवर्ड OBC और अन्य लोग जो बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, जो दूसरे दलों को वोट करते हैं, उनको नाम चिन्हित कर करके वो काटने का काम कर रहे हैं। आज भी 33% मैक्सिमम 40% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। मान कर चलिए कि उसके जो 60% वोट है उसको नहीं मिलता है, वो अलग अन्य दलों में अलग जगह बिखरे हुए हैं, तो ये उनको काटने का काम कर रहे हैं। आप देखे होंगे बंगाल में कई लोग जो हैं बड़े कम अंतराल से भारतीय जनता पार्टी के 500, 700, 1000, 2000, 5000 वोटों के अंतराल से जीते हैं। अगर आप एक विधानसभा में 30-30 हजार वोट, 35-35 हजार, 40-40 हजार वोट अगर काट दे रहे हो, तो निश्चित रूप में आपकी जीत सुनिश्चित हो जा रही है। आप ये तय कर ले रहे हैं कि खास मोहल्ले में जो है हमको 20,000 वोट काट देना है, हमको 30,000 वोट काट देना है। जब खास एक मोहल्ले में खास समुचित जाति के वोट को आप काटते हैं तो आपकी जीत निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाती है। तो ये प्लानिंग वे में आप SIR का दुरुपयोग कर रहे हो। कांग्रेस सरकार और SIR, चुनाव आयोग से SIR के लिए क्या मांग कर रही है? हमारी मांग है कि आप निष्पक्ष तरीके से कार्य करें, किसी जाति समूह को देख करके आप ये कार्य ना करें, और आप पुनः अगर पुनरीक्षण का कार्य कर रहे हैं, विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य कर रहे हैं, तो निष्पक्ष रूप में करना चाहिए। जो हमारे वैध मतदाता हैं उनको जरूर जोड़ना चाहिए। अगर किसी का वोट 2 जगह है तो निश्चित रूप में एक जगह कटना चाहिए। अगर कोई मृत व्यक्ति है तो उसका नाम कटना चाहिए। जो जेन्युइन है उसका ध्यान रख करके आप काटे, ना कि आप पार्टी बन करके किसी दल का विशेष की मदद करने के लिए कोई BLO काम करे। अगर ऐसा करता है तो निश्चित रूप में ये देश के साथ गद्दारी है। ज्यादातर अगर नाम कटता है जिला पूर्वी सिंहभूम में, तो कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या होगी सर? हमने अपने सभी BLA के हमने ये बताया है कि आप सजग होकर के मतदान केंद्रों में जाएं और अनमैप्ड सूची हासिल कर ले BLO से, और लोगों से संपर्क करके उनको मैपिंग कराएं। अधिक से अधिक लोग अनमैप्ड सूची से मैप्ड सूची में आ जाएं, और आप अपने वोटरों को सुनिश्चित करें कि उनका मताधिकार का प्रयोग आने वाले दिनों में सुनिश्चित हो सके, किसी का वोट ना कटे। ये हमको बहुत सजग होकर के, गंभीर होकर के इन विषयों को ध्यान रखना होगा। सर, क्या कांग्रेस इस अभियान को जागरूकता के लिए क्या कुछ कर रही है सर? हमने अपने BLO को ट्रेनिंग देने का काम किया है। लगातार हम BLA बना रहे हैं और उनको ट्रेनिंग दे करके उनको काम क्या करना है उनको बूथ स्तर पर भेज रहे हैं, और लोगों से लोग मिल रहे हैं, हमारे BLA मिल रहे हैं, और जो अनमैप्ड लोग हैं उनको जागरूक करके मैपिंग कराने का काम कर रहे हैं, ताकि सबका नाम मतदान सूची में जोड़ा जा सके। सवाल है, SIR को लेकर जनता के पीछे जो भ्रम है और डर है, कांग्रेस उसको कैसे जनता को जागरूक करने के लिए एक मुहिम चला रही है सर? देखिए, निश्चित रूप में लोग डरे हुए हैं और कई लोग जागरूक भी नहीं हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम उनको जागरूक करें। हम लोगों के बीच जा रहे हैं, रोज मीटिंग्स हो रही है हम लोगों की, और बूथ में भी हमारे लोग बैठ करके BLO की मदद से जनता को न्याय दिलाने का, इस सूची में नाम दर्ज कराने का काम कर रहे हैं। ये काफी गंभीर विषय है। अगर उनका मतदान सूची से नाम कटता है तो एक तरह से उनका नागरिकता पर भी सवाल उठता है। मैं आम जनता और आम पब्लिक को भी ये कहूंगा कि ये आपके अपने अधिकार की बात है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट देना हमारा अधिकार होता है, और अगर उसे कोई छीनता है तो हमको उसके लिए लड़ना होगा। हमको इस देश के जागरूक नागरिक होने के नाते हमको अपने मतदान सूची में मेरा नाम दर्ज हो, मेरे परिवार का नाम दर्ज हो, मेरे अड़ोसी पड़ोसियों का नाम दर्ज हो, इसके लिए हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये हमें भी खुद आम जनता को भी इसके लिए जागरूक होने की बहुत बहुत ज़रूरत है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे जिला पूर्वी सिंहभूम के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जिसे खास बातचीत हुई SIR को लेके, सर बहुत बहुत धन्यवाद।